हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के ऑफिशियल चैनल में, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन के 20 वीडियो कंप्लीट डल चुके हैं। आज रहेगा वीडियो नंबर 21वां, मेंसुरेशन, जिसमें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे पॉलीगन, और पॉलीगन की सेकंड क्लास रहेगी ये। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इससे पहले जो पॉलीगन की क्लास हुई है उसको देखे पहले जाकर, उसके बाद ये आप देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि उस क्लास में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है कि पॉलीगन कहते किसे हैं, पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, पॉलीगन की परिभाषा वगैरह उसके बारे में डिटेल में हमने समझा है उस क्लास में। और इसकी जो थ्योरी के कुछ बेसिक थे वो भी उसमें हमने समझा है, जैसे कि किसी भी पॉलीगन की भुजा क्या होती है, विकर्ण क्या होती है। जैसे हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक बहुभुज है। ऐसा कोई सी भी ऐसी बंद आकृति, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति, वो क्या कहलाती है, एक बहुभुज। तो ये जो बाहर वाली साइड है ये सब तो क्या कहलाएगी, इसकी भुजा। परंतु हम कोई सा एक बिंदु ये लें, इसको यहाँ पे इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, और वैसे ही इसको यहाँ पे ऐसे मिला दें, वैसे ही इस पॉइंट को यहाँ पे मिला दें, ये तो ये सब क्या कहलाती है, इसकी विकर्ण कहलाती है। ये कहलाती है इसकी डायगोनल। तो हम इस विकर्ण की, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद में किसी भी बहुभुज के टोटल कोणों का, अंतः कोणों का योग क्या होता है, ये सब हमने इससे पिछली क्लास में डिस्कशन किया है। अब आज देखते हैं हम इसका आगे का पोर्शन। आज की क्लास में हम कंप्लीट समझेंगे कि किसी भी बहुभुज का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि समबाहुभुज, जैसे हम एक समबाहुभुज ले, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन, अब आपको ये पता होगा कि रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, समबाहुभुज किसे कहते हैं। एक ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो उसको हम समबाहुभुज कहते हैं। तो एक समबाहुभुज के अंदर भी और बाहर भी एक वृत्त खींचा जा सकता है। अंदर की तरफ जो वृत्त खींचेंगे वो उसकी भुजाओं को स्पर्श करेगी, उसकी परिधि, वृत्त की परिधि। और अगर हम बाहर इसके एक वृत्त खींचे तो वो इसके वर्टेक्स, इसके शीर्ष को स्पर्श करेगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो अंदर की तरफ वृत्त बना है उसकी, उसके केंद्र से उस बहुभुज की भुजा तक की जो दूरी रहेगी, ये अंदर की तरफ जो वृत्त बना है इसकी, इसके केंद्र O से भुजा तक की जो लंबाई रहेगी यहाँ पे, ये रहेगी इसकी अंतः त्रिज्या। इसको हम बोलेंगे क्या, इन रेडियस। कैपिटल आर को हम सॉरी स्मॉल आर को हम प्रदर्शित करेंगे इससे, इन रेडियस, इन रेडियस, या फिर अंतः त्रिज्या। वैसे ही अगर हम बात करें कि इसके शीर्ष से, वर्टिक्स से केंद्र तक की दूरी जो रहेगी, ये जो बाहर वृत्त रहेगा इसकी त्रिज्या रहेगी, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल आर से इसको डिनोट करेंगे और इसको बोलेंगे सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, या फिर परित्रिज्या। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, ऐसा कोई सा भी बहुभुज हम ले सकते हैं, कितनी भी भुजा वाला, अगर वो समबाहुभुज है तो उसके अंदर हम क्या, एक सर्कल बना सकते हैं। ध्यान रखना उसकी भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान भुजाओं की संख्या, मतलब भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो उसके अंदर हम एक सर्कल बना सकते हैं। वैसे हम बाहर भी एक सर्कल बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सर्कल रहेगा, इस सर्कल के सेंटर से, केंद्र से इसकी भुजा तक की जो दूरी रहेगी वो क्या कहलाएगी, इसकी अंतः त्रिज्या कहलाएगी। और इसके शीर्ष से केंद्र तक की दूरी जो रहेगी वो क्या कहलाएगी, इसकी परित्रिज्या, किसी भी बहुभुज के। अब हम बात करेंगे कि किसी भी बहुभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अब इसका फार्मूला भी मैं आपको डायरेक्ट लिखवा सकता हूँ कि ये फार्मूला है और इसमें आपको मान रखना है और डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। परंतु मैं आपको फार्मूला पहले प्रूफ करवाऊंगा और उसके बाद आप उसको याद रख सकते हो। अगर आप उसका एक बार प्रूफ देख लेंगे और आप खुद से एक बार उसका प्रूफ कर लेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे और उस फार्मूले को याद भी रख पाओगे। अगर डायरेक्ट आप उसको रटोगे तो वो याद नहीं होगा, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसको समझना जरूरी है। तो पहले हम समझते हैं कि वो फार्मूला आया कहाँ से है, उसके बाद उस फार्मूले को आपको याद रखना है। हमें कोई सा भी बहुभुज दे दे, जरूरी नहीं है कि उसकी 6 भुजा हो, 7 भुजा हो या 8 भुजा हो। हम एक ऐसा बहुभुज ले रही हैं जिसमें हमने माना है कि इसमें n भुजा है। कितनी भुजा है इसमें, n भुजा।
एन का मतलब यहाँ पे भुजाओं की संख्या, और वो कितनी भी दे सकते हैं हमें, 10 भुजा, 15 भुजा, 20 भुजा, ऐसे हमें बहुभुज देके भुजाओं वाला और उसका क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हम ध्यान देंगे पहले कि अभी हमने जैसे देखा था कि इसके सेंटर ओ से केंद्र तक की दूरी जो होगी, सॉरी सेंटर से इसकी भुजा तक की जो दूरी रहेगी वो क्या कहलाएगी, इसकी अंतः त्रिज्या आर बोलेंगे, और इसको हम लंब भी बोल सकते हैं, केंद्र से भुजा पर डाला गया लंब भी बोल सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पे लंबवत रहेगा। तो अब इसमें अगर हम अंदर की तरफ एक सर्कल खींच दें इस तरह से, समबाहुभुज है ये, भुजाएं क्या रहेगी, इसकी भुजाओं की जो माप होगी वो बराबर है। अब यहाँ पे हम बना दें अगर एक ट्रायंगल इस तरह से, ये ट्रायंगल बनेगा, तो ये जो इसके वर्टिक्स शीर्ष को छूने वाली जो लाइन है ये क्या रहेगी, इसकी कैपिटल आर, कैपिटल आर मतलब इसकी बाह्य त्रिज्या परित्रिज्या रहेगी ये। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो कोण होंगे, मतलब ये तो हमने शीर्ष लंब यहाँ पे डाला है, अगर ये शीर्ष लंब नहीं डालें उससे पहले इसके कोण देखें तो ये टोटल कोण कितने बनने हैं, जितनी इसमें भुजाओं की संख्या है उतने ही इसमें यहाँ पे कोण बनेंगे। तो मान लिया जाए इसमें भुजाओं की संख्या n है, तो यहाँ पे कोण भी कितने बनने हैं, टोटल कोण n बनने हैं। और हमें ये पता है कि इसके टोटल जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब अगर हम बात करें इस एक एंगल की कि हमें ये एक एंगल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे, इसकी टोटल कोणों की संख्या भी भुजा के बराबर रहेगी, तो n से इसको डिवाइड करेंगे तो कोई सा भी एक कोण आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लें, यहाँ पे ये षष्ठभुज है तो, और ये 360 को टोटल षष्ठभुज है तो 6 कोण बनेंगे यहाँ पे, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 36, और ये 60 डिग्री के प्रत्येक कोण हो जाएंगे, है ना। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या कर रहे हैं हम, इसकी भुजा से, मतलब इसके केंद्र से भुजा पर एक लंब डाल रहे हैं जो क्या रहेगा, इसकी स्मॉल आर, इसकी अंतः त्रिज्या रहेगी, ये जो वृत्त बना है इसके अंदर इसकी। तो अब यहाँ पे ध्यान देना आप, ये वाला जो, अगर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है इसकी, तो ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इसका मतलब ये कोण भी बराबर रहेंगे, और एक ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो परपेंडिकुलर होता है यही इसका कोणार्धक भी होता है, मतलब कोण को भी 2 बराबर भाग में बांटता है ये, और सामने वाली भुजा को भी बराबर भाग में बांटता है। समझने का प्रयास करें, अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और अगर यहाँ से मैं लंब डालूँ इस पे, इसके शीर्ष से, तो ये सामने वाली भुजा को भी बराबर भाग में बांटेगा और साथ में उसके कोण को भी 2 बराबर भाग में बांटता है। तो यहाँ पे ये शीर्ष लंब था, तो इसने ये जो कोण 360 बटे में n था, इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा तो कितना हो जाएगा, 180 बटे में n, मतलब ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा इतना सा, ये हो जाएगा क्या, 180 बटे में n, और ये भी कितना हो जाएगा, 180 बटे में n। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, इस वाले ट्रायंगल पे, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा अलग मार्कर यूज कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला ट्रायंगल देखो सिर्फ आप, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये लंब आपके पास क्या है, आर, और ये वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। और जब हम इस एंगल की बात करें कि इस एंगल को क्या लें हम, 10, 180 है तो उसको लिख सकते हैं पाई, और बटे में क्या है, n। 180 का मतलब क्या होता है, पाई, 180 डिग्री की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, पाई रख सकते हैं रेडियन में। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर इस एंगल की बात करें तो जो कोण हम लेते हैं ना, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो अगर इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या थी, मान लिया जाए ये a थी, ये भी a, प्रत्येक भुजा बराबर थी, समबाहुभुज है तो ये भुजा अगर a थी तो ये इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2। तो इसमें लंब, ये इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम, a बटे में 2 और बटे में क्या आ जाएगा, ये r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 पाई बटे में n बराबर आ जाएगा a बटे में 2 इंटू r। अब यहाँ से हमें निकालना है r, है ना, इस लंब की लंबाई, ये जो लंब यहाँ पे डला है r, अंतः त्रिज्या, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये r तो इधर आ जाएगा, और ये जो 10 पाई है, पाई बटे में n है, ये बटे में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a बटे में 2 इंटू में क्या आ जाएगा, 10 पाई बटे में n। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है तो ये 10 पाई बटे में n जो है, ये अगर ऊपर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। तो ये आ जाएगा a बटे में 2 इंटू में हो जाएगा कोट पाई बटे में n। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये किसकी आ गई है, इस r की। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम कोई सा भी बहुभुज का क्षेत्रफल निकाले तो उसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा समबाहुभुज के क्षेत्रफल का, समबाहुभुज
का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा 1/2 इंटू उसका परिमाप इंटू में भुजा पर डाला गया लंब, केंद्र से भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई, केंद्र से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। ये जो फार्मूला होगा किसी भी समबाहुभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होगा। क्या रहेगा फार्मूला? 1/2 इंटू में उसका पेरीमीटर मतलब उसका परिमाप, सभी भुजाओं का योग, और क्या हो जाएगा यहाँ पे केंद्र से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई मतलब ये वाली दूरी। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इसका परिमाप हमें, अगर इसका परिमाप देखें हम तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1/2 तो हमने एज इट इज लिखा, फार्मूले में था। और यहाँ पे परिमाप क्या हो जाएगा इसका? हमने ये भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? a, और ऐसी कितनी भुजाएं मानी है इसमें? n, क्योंकि भुजाओं की संख्या यहाँ पे हम n मान के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कितनी भुजाएं कितनी भी दे सकते हैं हमें, तो n भुजा है तो यहाँ पे टोटल परिमाप कितना हो जाएगा इसका? na। ये na क्यों लिखा हमने? क्योंकि ध्यान दें, मान ले जाए यहाँ पे 6 भुजा और प्रत्येक की लंबाई मान ले जाए कितने कितने सेंटीमीटर है? 3-3 सेंटीमीटर है। तो ऐसे 3-3 सेंटीमीटर की 6 भुजा, तो टोटल इन दोनों का क्या करेंगे हम? गुना करेंगे, है ना। 3 गुणित 6 तो कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर उसका परिमाप हो जाएगा। मान ले जाए ये यहाँ पे 6 भुजा वाला षष्ठभुज है, तो इसकी अगर हम प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर 6-6 मान लें, और यहाँ पे एक भुजा की लंबाई कितनी? 6, और टोटल 6 भुजा है, तो कितना हो जाएगा परिमाप? 6 × 36। वैसे ही अगर 8 यहाँ पे इसकी लंबाई दे दे तो टोटल इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 8 × 48 इसका परिमाप हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमने क्या, इसकी भुजा को हम क्या मान के चले हैं? n, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? na, और इंटू में क्या आ जाएगा? केंद्र से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई को हमने क्या माना है यहाँ पे? r। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, r की वैल्यू हमने क्या निकाली है? ये n इंटू में क्या रखेंगे? a, और यहाँ पे r की जगह पे क्या रख देंगे? ये वाला फार्मूला, क्योंकि ये r का मान है हमारे पास, ये रखेंगे। इसमें कितना हो जाएगा? a/2 इंटू में कोट π/n। तो अब यहाँ पे ध्यान दे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक n/4, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और इंटू में क्या हो जाएगा? ये a² इंटू कोट π/n। ये हो जाएगा किसी भी समबाहुभुज के एरिया का फार्मूला, रेगुलर पॉलीगन का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आपको किसी भी बहुभुज की भुजा की लंबाई दे दे और उसमें भुजा की संख्या दे दे कि इतनी भुजाओं वाला ये बहुभुज है, एक अष्टभुज है, और उसकी भुजा की लंबाई दे दे, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे? n की जगह पे भुजाओं की संख्या, और a की जगह पे क्या रखोगे? उसमें भुजा का मान, जैसे वो 10 सेंटीमीटर दे, 8-8 सेंटीमीटर वाला दे, तो इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट इसमें और भी, जैसे हमें ये तो क्या दे के पूछा था? ये हमसे पूछा गया था, मतलब इसमें इस फार्मूले से हम कब निकाल सकते हैं क्षेत्रफल? जब हमें भुजाओं की संख्या दे दे कि कितनी भुजा है, और उस भुजा का मान दे दे, उस भुजा की माप दे दे हमें। परंतु हमसे ये अंतः त्रिज्या देके इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, और ये परित्रिज्या देकर भी इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो देखो इसी फार्मूले में हम क्या करेक्शन करेंगे, और यहाँ पे ध्यान से समझे आप। जैसे हमने शुरुआत में लिया था क्या, ये हमारे पास था 10 π/n बराबर क्या है? a/2r। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, हमें क्या देंगे? अब यहाँ पे ये त्रिज्या का मान देके हमसे क्षेत्रफल पूछेंगे। तो अब यहाँ पे a हटाना है इसमें, और a की जगह पे क्या लेके आना है? r। इस वाले फार्मूले में a की जगह पे क्या लेके आना है? r, क्योंकि हमें अब क्या देंगे उसमें फार्मूले में? ये त्रिज्या दे देंगे, अंतः त्रिज्या, और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अब देखो ध्यान से समझे, यहाँ पे ये जो r है, ये 2r इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 10 2r भी आएगा साथ में, ना। 2r इंटू में 10 π/n बराबर a। अब ये जो a का मान आया है, ये a की वैल्यू कहाँ पे रख देंगे हम? इस फार्मूले में रख देंगे। तो एरिया का एक और फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास समबाहुभुज का? यहाँ पे n/4 एज इट इज लिखा, और a की जगह पे क्या रख देंगे हम? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू में r का स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर π/n, और ये क्या है हमारे पास? इंटू में कोट π/n। अब यहाँ पे ध्यान से अगर समझे आप, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास? n r का स्क्वायर, और इंटू में ये क्या हो जाएगा? देखो 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं
टेन स्क्वायर को यहाँ पे देखो, एक टेन को तो हम एज इट इज, ये जो टेन स्क्वायर है मतलब यहाँ पे एक कोट पाई बटे में एन जो है वो बटे में जाके टेन बन जाएगा, और उससे एक टेन पाई बटे में एन इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास एन आर स्क्वायर इंटू में टेन पाई बटे में एन। तो इस फार्मूले से भी इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। पर ये फार्मूला कब लगाना है, अब जब आपको डायरेक्ट क्या दे दे, ये अंतः त्रिज्या दे दे, तब हम इस फार्मूले से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस बहुभुज। मतलब ये अंतः त्रिज्या की वैल्यू दे तो हम इस वाले फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वैसे के वैसे अगर हमें ये कैपिटल आर दे दे तो उससे भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देखो फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये वाला जो अब हमने अभी ट्रिएंगल लिया था, इस वाले ट्रिएंगल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि अब हमें कैपिटल आर चाहिए, और कैपिटल आर में ये कैपिटल आर कब आएगा, जब इस समकोण त्रिभुज में हम क्या लें, साइन थीटा लें। यहाँ पे साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ये होता है लंब बटे में कर्ण। तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप, साइन थीटा की जगह पे तो क्या लेंगे, थीटा की जगह पे यहाँ से आ जाएगा क्या, पाई बटे में एन। अब यहाँ पे बात करें हम इसके लंब की, तो इसके सामने वाली भुजा ये कंप्लीट ए थी हमारे पास, तो ये कितनी हो जाएगी, ए बटे में 2 हो जाएगी यहाँ तक। तो ये रखेंगे हम क्या, लंब की जगह पे, क्योंकि इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और बटे में क्या रखेंगे, इसके कर्ण क्या है, कैपिटल आर। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, साइन पाई बटे में एन बराबर हो जाएगा ए बटे में 2 कैपिटल आर। अब यहाँ पे ध्यान दें, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 आर का इधर आके गुना हो जाएगा, तो ये 2 इंटू में आर, और ये क्या आ गया, साइन पाई बटे में एन। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये ए का मान आया है। तो अब इस ये वाला जो फार्मूला हमने निकाला था एरिया का, इसमें अगर इस ए की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख दें तो उसमें वहाँ पे आर चला जाएगा। तो इसका मतलब हमें आर अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसमें आर की जगह पे वैल्यू रख के हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में अब एरिया निकालने के लिए ए की जगह पे वो वैल्यू रखेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, ध्यान से समझने का प्रयास करें। इस फार्मूले में हम रख रहे हैं ए की जगह पे क्या रख रहे हैं, यहां से हम रख रहे हैं क्या, ए की जगह पे रख रहे हैं 2r इंटू में साइन पाई। तो यहाँ पे स्क्वायर है इसका, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और r का भी क्या हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बटे में क्या हो जाएगा, n। और ये यहाँ पे ऑलरेडी क्या है हमारे पास, 10 पाई बटे में, सॉरी इस वाले फार्मूले में रख रहे हैं हम मान, कौन से में, इस वाले में। तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या है इसमें ऑलरेडी इसकी जगह पे कोट पाई बटे में n। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, स्मॉल n और कैपिटल R का वर्ग, और यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बटे में n एज इट इज, और इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई बटे में n बटे में साइन पाई बटे में n। तो इस साइन पाई बटे में n से एक साइन पाई बटे में n कट जाएगा यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास आ गया है n r का स्क्वायर इंटू में साइन पाई बाई n इंटू कोस पाई बाई एन। अब यहाँ पे अगर आपने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री डीप में पढ़ी है तो ये फार्मूला बन जाएगा, परंतु फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे 2 की जरूरत है, तो इसमें 2 से गुना और 2 से हम भाग करेंगे। तो अब ये कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा वाला। तो साइन 2 थीटा का फार्मूले से क्या हो जाएगा, ये एन बटे में 2 इंटू में आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या हमारे पास, इसको लिख देंगे हम क्या, साइन 2 थीटा। अब 2 और थीटा की जगह पे क्या है, एन बाई 2, सॉरी पाई बाई एन। तो ये वाला फार्मूला कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके एरिया का, जब हमें कैपिटल आर दें। तो ये अब आप 3 फार्मूले याद रख सकते हो। 3 फार्मूले कौन कौन से, मैं इधर ये तीनों फार्मूले लिख रहा हूं यहाँ पे। देखो पहला फार्मूला तो ये वाला है, दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या जाएगा, ये जब हमें स्मॉल आर दें, और तीसरा वाला फार्मूला भी यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा इसके एरिया का, एन बटे में 2 इंटू में आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर, और इंटू में क्या है हमारे पास, ये साइन 2 पाई बटे में एन। तो ये फार्मूला जब हमें कैपिटल आर की वैल्यू दे दें बाह्य त्रिज्या की, और वैसे ही ये वाला फार्मूला कब लगाएंगे, जब हमें अंतः त्रिज्या की वैल्यू दे दें। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे हम प्रत्येक बहुभुज का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पर अब जैसे हम बात करें किसी षष्ठभुज की, तो षष्ठभुज के लिए हम एक उसका जो फार्मूला होता है वो थोड़ा आसान होता है, उसको हम डायरेक्ट अलग उसका एक फार्मूला याद रखेंगे, है ना। तो षष्ठभुज के लिए देखें आप कि जब हमें सिर्फ एक षष्ठभुज दे और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे।
जैसे हमारे पास ये एक षष्ठभुज है जिसकी समषष्ठभुज है, प्रत्येक भुजा भुजा क्या है, बराबर है। प्रत्येक भुजा मान ले जाए क्या है यहाँ पे इसकी ए। तो अब यहाँ पे इसका ये केंद्र है ओ, और ये यहाँ से इसके शीर्ष से हम केंद्र को मिलाएंगे तो ये क्या मिलेगा, एक ट्रिएंगल बनेगा हमारे पास, और ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज क्यों बनेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करें। यहाँ पे क्योंकि टोटल अब 6 कोण बनेंगे, और टोटल कोण होता है 360 डिग्री का, 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चंग 36। तो मतलब प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का आ जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री के। प्रत्येक कोण हमारे पास आ जाएंगे 60 डिग्री के। अब यहाँ पे ध्यान दें आप, ये सब क्या हो जाएगी, ये दूरी बराबर होगी यहाँ से इसकी, कैपिटल आर अभी हमने देखा था, क्योंकि ये बाहा त्रिज्या बनेगी बाहावृत्त की, तो ये दूरी समान, तो ये वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे। और ये वाले, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, और समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो भुजा बराबर, तो ये दो कोण भी बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 60 पहले हो गया, बचा 120, तो 120 को दो बराबर भाग में बांटना, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 67। इसका मतलब ये जो ट्रिएंगल बनेगा यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज में अगर ये भुजा ए है तो ये भी क्या होगी ए, और ये भी क्या होगी ए, मतलब तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अब बात करें यहाँ पे हम इसके क्षेत्रफल की, तो हम यहाँ पे इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें टोटल 6 त्रिभुज बनेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पूरे का क्या आ जाएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे इस एक त्रिभुज का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू में क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो क्या आ जाएगा, इसका कंप्लीट पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि कोई अगर समषष्ठभुज है तो उसका एरिया हम डायरेक्ट इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और बाकी अगर हमें 10 भुजा दे दे, 8 भुजा दे दे, 7 भुजा दे दे या 5 भुजा दे दे, तो अभी जो हमने फार्मूले लगाए थे उनसे आप प्रत्येक बहुभुज का क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।